कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको ये प्रॉब्लम आती है वोकेबलरी से रिलेटेड। आप एक दिन वोकेबलरी मेंबर करते हो, सेकंड डे वोकेबलरी मेंबर करते हो, थर्ड डे करते हो, फोर्थ डे करते हो, फिफ्थ डे आप क्या करते हो, चेक करते हो कि चलो मैं देखता हूँ कितनी वोकेबलरी मेरे को याद हो गई। और जब आप रिवीजन करते हो तो आप ये महसूस करते हो ये तो मेरे को आ ही नहीं रहा है, ये भी नहीं आ रहा है वर्ड, इसका मीनिंग भी याद नहीं आ रहा है, और आपने पढ़ा था उस वर्ड को। जिससे कि आप कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, या फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी ना कर रहे होंगे, या अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए वोकेबलरी को बिल्ड कर रहे, आपने भी ये प्रॉब्लम फेस की होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, जो वर्ड आपने सीखे हुए हैं उनको इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा ब्रेन इमेज को ही समझता है, यहाँ पर उन्हीं को याद रखता है जिनकी इमेज होती है, और जिनकी इमेज नहीं होती है उनको हमारा ब्रेन भूल जाता है। किसी वर्ड को आप 10 बार रिमेंबर करके याद रखने की कोशिश कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। आप उसी तरीके से, पुराने तरीके से कर सकते हो जिस तरह से आप वोकैबुलरी करते हो, बट अगर आप पुराने तरीके से चीजों को करते आओगे तो पुराने ही रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको नए रिजल्ट चाहिए तो आपको नए मेथड यूज करने पड़ेंगे। अगर आप मेरे साथ सीखने के लिए रेडी हो तो मैं आपके साथ कुछ वर्ड शेयर करूंगा, और मैं गारंटी देता हूं आप उनको कभी नहीं भूल पाओगे। मेमोरी मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो आपकी स्क्रीन पर है दैट इज ओमिट। इसका मतलब क्या होता है? ओमिट का मतलब होता है लीव आउट। अब ओमिट की इमेज दिख रही है? नहीं। पर अगर मैं आपको बोलूं आपका बेस्ट फ्रेंड, जैसे मैंने बोला कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोचो, इमेज आ गई ब्रेन में, एकदम से जल्दी से इमेज आ गई होगी। बट जब मैंने बोला ओमिट, उसकी तो नहीं आई, इसके मीनिंग की इमेज भी नहीं आई आपके ब्रेन में। तो अब क्या करना है, चलो इसकी इमेज देखते हैं। ओमिट लीव आउट, ओमिट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। एक स्टोरी बताता हूँ, उसको आप पर रखो। इमेजिन करो कि आप एक डाइनिंग हॉल पर बैठे हो खाना खाने के लिए, और आपके सामने एक पर्सन बैठा हुआ आपका फ्रेंड, जो क्या करता है, वॉमिट करता है। कहां पर? खाने में वॉमिट करता है या फिर करती है, जिससे कि आप वहां से उठ करके चले जाते हो, उस खाने को छोड़ करके चले जाते हो। तो आपने क्या कर दिया, खाना छोड़ दिया, लीव आउट करके वहां से। क्या करके? लीव आउट करके। तो ओमिट से याद रख, वॉमिट से याद रखो ओमिट, लीव आउट में खाना छोड़ दिया। खाओगे क्या आप? किसी ने उल्टी कर दिया आपके सामने, वॉमिट कर दी, खाओगे आप उसको? नहीं। नेक्स्ट, कमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है? बिगिन और टू स्टार्ट। इस अब इसकी इमेज भी नहीं है हमारे ब्रेन में, तो याद क्या रखना है आपने? कॉमन मैन। इमेजिन करो कि जो कॉमन मैन है वो क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को घूमने के लिए, एक परिक्रमा लगाने के लिए, मतलब पैदल जा रहे हैं। वो ये स्टार्ट करे एक जर्नी, क्या कर रहे हैं? पैदल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। कौन? कॉमन मैन। सो कॉमन मैन, कमेंट से कॉमन मैन। नेक्स्ट जो वर्ड है आपके लिए, अल्टीमेटम। इसका मतलब क्या होता है? फाइनल डिमांड और वार्निंग। जब किडनैपर, इसके लिए आप क्या इमेजिन कर सकते हो, अल्टीमेटम की तो कोई इमेज है ही नहीं, तो आपने क्या रखना है? फाइनल डिमांड कौन मांगते हैं? किडनैपर। तो ये जो किडनैपर है डिमांड कर रहे हैं पैसे के लिए, तो अल्टीमेटम। और ये कॉल करके बोल रहे हैं अगर आप पैसा नहीं दोगे, फाइनल वार्निंग में बोल रहे हैं, फाइनल फाइनल डिमांड में ये बोल रहे हैं, ये हमारी फाइनल डिमांड है, अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपको मातम बनाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटम से मातम, कि अल्टीमेटम की इमेज नहीं है। और ये फाइनल वार्निंग में कौन बोल रहे होते हैं? जो ये किडनैपर आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है पॉन्डर। नेक्स्ट वर्ड इज पॉन्डर, जिसका मतलब होता है थिंक अबाउट, किस चीज के बारे में सोचना, उसको बोलते हैं पॉन्डर। अब पॉन्डर की इमेज नहीं है, थिंक अबाउट की भी नहीं है, तो पॉन्डर से हमारे यहाँ इमेज निकल रही है, दैट इज पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स ये जो तालाब दिख रहा है, इमेजिन करो कि ये जो पर्सन है पॉन्ड से क्या कर रहा है, डर रहा है। पॉन्ड से डर रहा है, पॉन्ड के अंदर जाने से क्या कर रहा है, डर रहा है, और ये सोच रहा है कि कैसे मैं इसके अंदर जाऊं। और ये कौन है? ये आप हो, जो पॉन्ड में अंदर जाने से डर रहा है और सोच रहा है कि मैं इसके अंदर कैसे जाऊं। नेक्स्ट, ब्रेंडिश। इससे पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो पीछे किया। सबसे पहला जो वर्ड आपने रिमेंबर किया है वो कौन सा वर्ड है? ट्राई करो,
मैं आपको हिंट देता रहूंगा। जो पहला वर्ड था, ध्यान से रिमेंबर करो, स्टोरी क्या बनाई थी। आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, वॉमिटिंग की, आप छोड़ के चले गए। वेरी गुड, दैट इज ऑमिट, जिसका मतलब क्या होता है, लीव आउट, छोड़ देना, लीव आउट। एक और हिंट देता हूं, इस वर्ड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। आप पॉन्ड के अंदर जाने से डर रहे हो, जिस कारण आप उसके किनारे बैठकर क्या कर रहे हो, सोच रहे हो। दैट्स गुड। द वर्ड क्या है, पॉन्डर, और उसका मीनिंग क्या है, आपको क्या लग रहा है, डर लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेंडिश। इसका मतलब क्या होता है, मूव द वेपन। वो कोई भी वेपन हो सकता है, जैसे नाइफ हो सकता है, स्वॉर्ड हो सकती है। तो मूव द वेपन, किसी वेपन को मूव करना, दैट इज कॉल्ड ब्रेंडिश। अब इसको रिमेंबर कैसे करें, तो इमेजिन करो कि आप ब्रांड डिश खा रहे हो, ब्रांडी डिश खा रहे हो, आपकी फेवरेट डिश है, ब्रांडी डिश है, और किसके साथ, चाकू के साथ खा रहे हो। चाकू के एक वेपन ही तो है, नाइफ के एक वेपन ही है, तो उसको घुमाना भी तो पड़ेगा ना आपको। वैसे थोड़ी आप सीधे ही खाओगे इस तरीके से, नहीं, तो घुमा करके खा रहे हो, मूव द वेपन। नेक्स्ट वर्ड करते हैं कार्निवल। कार्निवल जिसका मतलब होता है पब्लिक फेस्टिवल, पब्लिक फेस्टिवल। अब कार्निवल की इमेज है आपके ब्रेन में, नहीं है। अब इसकी इमेज कैसे बनाओगे, इमेजिन करो कि एक पब्लिक फेस्टिवल लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, और उसमें क्या कर रहे हैं आप, ये जो आपकी कार है, आप धक्का लगा कर क्या कर रहे हो, कार को आगे की तरफ धकेल रहे हो, उस कार्निवल में पहुंच रहे हो, धक्का लगा लगा कर कार में। तो कार्निवल, जब भी ये वर्ड देखो कार्निवल, आपको यही रिमेंबर आएगा, धक्का लगा करके आप क्या कर रहे थे, कार को बल लगा रहे थे, बल मीन्स फोर्स लगा रहे थे आगे की तरफ। बाय द वे, आपने लास्ट टाइम किस कार्निवल को अटेंड किया था, आप किस कार्निवल में आप गए थे, चैट में आप बता सकते हो। नेक्स्ट जो वर्ड है ब्रैट। नेक्स्ट वर्ड है ब्रैट। इसका मतलब क्या होता है, बैडली बिहेव चाइल्ड, जो बच्चा शरारती होता है या फिर बुरा बिहेव करता है, बर्ताव करता है, उसको बोलता है ब्रैट। अब इसको याद कैसे रखोगे, इमेजिन करो एक बहुत बड़ा क्या है, रैट है, बहुत बड़ा रैट है, जो एक बच्चे के साथ क्या कर रहा है, दोस्ती कर रहा है। कौन से बच्चे के साथ, शरारती बच्चे के साथ। हियर यू कैन सी द पिक्चर, ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में देखो हैंडशेक कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्लेम, विच मीन्स प्रेज। इसके लिए आप क्या इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन करो कि एसीसी सीमेंट की एक फैक्ट्री है, जो कि बहुत अच्छा सीमेंट बनाती है, उसको आप क्या कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो उसके सीमेंट के लिए। यहां पर देखो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, जिससे कि ये कंपनी क्या हो रही है, रेज हो रही है, RAIS, रेज हो रही है, बढ़ रही है, तरक्की कर रही है। एक्लेम मीन्स प्रेज। नेक्स्ट कंसील, टू हाइड समथिंग। कंसील का मतलब क्या होता है, टू हाइड समथिंग। अब इसकी भी इमेज नहीं है, चलो बनाते हैं इमेज इसकी। कैसे याद रखोगे, कंसील, तो इमेजिन करो कि जो पॉपकॉर्न है, कॉर्न, ठीक है, कंसील समझ लिया, कॉर्न। सो पॉपकॉर्न को क्या कर रहे हैं, आप जब भी सिनेमा हॉल में जाते हो, आप छुपा करके जा रहे हो हम दोस्तों के साथ, और छुप करके क्या कर रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो। तो कंसील मीन्स टू हाइड समथिंग। और आपने रिमेंबर तो कर लिए। अब मैं आपसे वन बाय वन पूछता हूं कुछ वर्ड्स, और उनको आपने क्या करना है, रिमेंबर करके बताना है, देखता है कि आप कितने कर पाते हो। तो सबसे मैं आपको हिंट भी दूंगा, लेट्स टेस्ट योर मेमोरी नाउ। फर्स्ट वन इज ब्रैट। हिंट क्या थी, एक बहुत बड़ा रैट था, किसके साथ दोस्ती कर रहा था। यस, वेरी गुड, दैट मीन्स बैडली बिहेव चाइल्ड। आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हो। नेक्स्ट मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, ब्रांडिश। वर्ड इज ब्रांडिश, इसका मतलब क्या होता है, आप ब्रांड डिश खा रहे थे, इमेजिन करो आपके हाथ में ब्रांड डिश थी, किसके साथ खा रहे थे, वेरी गुड, चाकू के साथ, और उसको आपको मूव भी करना पड़ रहा था, मूव द वेपन, जिसका मतलब क्या होता है, मूव द वेपन, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड आपने मेरे को बताना है पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब क्या होता है, सोचो। पॉन्ड में अंदर जाने से आपको क्या लगता है, डर लग रहा था, और पॉन्ड के किनारे बैठ कर ये क्या कर रहे थे आप, यस गुड, यू आर राइट, दैट इज थिंक अबाउट, आप सोच रहे थे, थिंक अबाउट। अब आप इतनी जल्दी कर रहे हो, एक बार आपने इनका रिवीजन करना है, इस वीडियो को एक बार फिर से देखो, रिवीजन करो। अगर आप एक बार देखोगे तो इसको आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। एक और पूछता हूं लास्ट,
दैट इज अल्टीमेटम। अल्टीमेटम इसका मतलब क्या होता है? अल्टीमेटम से आपको याद आ रहा है मातम क्यों मनाना पड़े? किडनैपर ने फाइनल वार्निंग दी है, और आप ऐसा नहीं भेजोगे तो हम किल कर देंगे जिसको किडनैप किया था। तो इस तरीके से अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन करना चाहते हो रिमेम्बर करने के लिए, जहां पर आपको स्टडी बोरिंग ना लगे और बर्डन ना लगे, आप कितना भी पढ़ो पर ऐसा लगे कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, इतना आसान, आपको हैवी महसूस ना हो। हैवी आपको तभी लगता है सिर पर हैवीनेस जब आप रट्टा मार के पढ़ते हो। जब आप इस तरीके से पढ़ते हो मजे के साथ इंजॉय के साथ, आप कभी भी बोर नहीं होंगे और आप ज्यादा पढ़ोगे एज कंपेयर टू उनके जो रट्टा मार के पढ़ते हैं। अगर आप भी ट्रेन करना चाहते हो, जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, और आप 1-to-1 ट्रेनिंग और 1-to-many जो ब्रेन की ट्रेनिंग होती है रिमेम्बर करने के लिए, स्टडी मटेरियल को एफर्टलेसली और विदाउट स्ट्रेस आप कैसे पूरा कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, और किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।